कलाओं से आत्मिक सुख तथा उपयोगी कलाओं से भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा कि ललित कलाओं से आत्मिक सुख और उपयोगी कला से भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। तो ललित कलाएं क्या है और उपयोगी कलाएं क्या है, आपको बताया गया है। जिस प्रकार से उपयोगी कलाओं के भेद हैं, उसी प्रकार से ललित कलाओं के भी दो भेद माने जाते हैं, जिसका वर्गीकरण रूप के आधार पर अगर देखा जाए तो रूपप्रद कलाएं और अरूपप्रद कलाएं, इन दो कलाओं में उसको देखा जाता है। ठीक है, रूपप्रद कलाएं और अरूपप्रद कलाएं। तो रूपप्रद कलाएं के अंतर्गत वे कलाएं आती हैं जिसका कोई चाक्षुष रूप होता है, माने देखने वाली रूप होती है। इन्हें कुछ विद्वानों ने मूर्त कला भी माना है। अरूपत कलाएं वह हैं जिनका रूप चाक्षुष नहीं होता, वरन अगर इसका देखा जाए तो भाव अनुभव होता है। जैसे संगीत और काव्य, इनका आधार ध्वनि तथा शब्द होते हैं। इन कलाओं को कुछ विद्वानों ने अमूर्त कला भी माना है, लेकिन यहाँ तक यह बात ध्यान देने योग्य है कि आधुनिक कला में, चित्रकला तथा मूर्त कला में भी अमूर्त रूपों को देखा जा सकता है, जिसे सूक्ष्म कला के नाम से जाना जाता है। संभवतः इस वर्गीकरण के पाश्चात्य विद्वानों का उद्देश्य अमूर्त भावों से है, जो संगीत और काव्य जैसी अरूपत कलाओं में दिखाई न देकर अनुभव होते दिखाई देते हैं, तथा और जो रूपप्रद कलाओं में आकृति संरचना के माध्यम से दिखाई देते हैं, वही होते हैं। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने कला का अपने अपने दृष्टिकोण से वर्णन किया है, किंतु कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो कला को अखंड मानते हैं और कला के विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण को अस्वीकार करते हैं। जैसे क्रोचे ने कहा है कि कला को विज्ञान और दर्शन दोनों से श्रेष्ठ मानते हैं। क्रोचे ने तो कला को विज्ञान और दर्शन इन दोनों से, माने कला को विज्ञान और दर्शन शास्त्र यानी दर्शन से दोनों से श्रेष्ठ मानते हैं। ये क्रोचे के अनुसार है। वास्तव में सत्य तो यह है कि कला क्या है, इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं है। मेन चीज प्रॉब्लम ये है। ऐसा लगता है कि वास्तव में कला ऐसा व्यापक शब्द है कि जब इसका अर्थ जानने का प्रयास किया जाता है, तब हमारा मस्तिष्क इसकी गहराई में उलझ कर रह गया है। किंतु यह भी सत्य है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही कला मानव की सहचरी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। रेखा किसे कहते हैं? तो रेखांकन के विभिन्न प्रकारों एवं प्रभावों का वर्णन किया जाता है। तो अगर इसके बारे में देखें तो रेखा प्रारंभ से ही चित्रकला के मूलाधार के रूप में मानी जाती है। सर्वप्रथम बात करें आदिम मानव ने रेखा का प्रयोग के बारे में, तो आत्मा विभक्ति उनके जो आदि मानव थे उनके मन से ही ये आत्म विभक्त हुआ और उन्होंने रेखा का प्रारंभ किया था। संभवतः अपनी छाया की बाह्य रेखा से उसे रेखा का ज्ञान हुआ होगा, जिससे रेखा का सौंदर्य समक्ष आया। और रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी है जो बहुत सूक्ष्म होती है। ठीक है, अपने साधारण रूप में रेखा ज्यामिति होती है, किंतु जब रेखा का प्रयोग कलाकृति के निर्माण हेतु किया जाता है तो रेखा का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में किया होता है। उसके माध्यम से कलाकार अपने विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति करता है। अतः कला पक्ष में रेखा के साधारण रूप के स्थान पर उनके कलात्मक रूप का अंकन किया जाता है। कला पक्ष के अंतर्गत रेखा का प्रतीकात्मक महत्व है। भले ही रेखा किसी प्रकार से खींची जाए, उसमें एक अर्थ निहित होता है, दिखाई देता है। जहाँ एक ओर उनके माध्यम से दूसरी दूरी तथा निकटता को प्रकट किया सकता है, वहीं दूसरी ओर इनके माध्यम से आकांक्षा, विश्राम, व्याकुलता आदि कितने ही भाव को मूक रखते हुए प्रकट किया जाता है। यह समस्त भाव रेखा के विभिन्न प्रकारों के आधार पर निहित होते हैं। रेखा के मुख्य प्रकार और उनमें निहित भाव इस प्रकार है।
मुख्य रूप से रेखा 3 प्रकार की होती है, सीधी लंबवत रेखा और क्षैतिज रेखा और कर्णवत रेखा। ये 3 प्रकार की मुख्य रूप से रेखा होती है। तो रेखा जो सीधी रेखा होती है, यह रेखा सीधी लंबवत होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। तो ये जो है इस प्रकार से रेखा सीधी लंबवत रेखा होती है। इस रेखा के मुख्य प्रभाव आकांक्षा, गौरव, स्थायित्व व शाश्वतता को आदि को दर्शाते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ बात करता है कि क्षैतिज रेखा क्या है। तो इस प्रकार से खींची गई यानी सीधी सपाट रेखा खींची जाती है, सीधी बड़ी रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। यह लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि इसके प्रभाव क्या है। तो इसके प्रभाव विश्राम, स्थिरता, शांति, संतुलन, इन रेखाओं के मुख्य प्रभाव को दिखलाता है। अब यहाँ बात करें कर्णवत रेखा के बारे में। 3 प्रकार की रेखा होती है, सीधी रेखा, लंबवत जिसे लंबवत रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा और कर्णवत रेखा। तो तीसरा कर्णवत रेखा जो है वो आड़ी रेखा को कर्णवत रेखा कहते हैं, यानी इस प्रकार से अगर रेखा है थोड़ा तिरछा तो उसे कर्णवत रेखा करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अभी तक पूछा है कि इसके प्रभाव क्या है। तो इसके प्रभाव व्याकुलता है, नाटकीयता है और उत्तेजना है। तो दोस्तों इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।